कह रहे रुचि तरंग बढ़त रहे। अब यहाँ तो रूप भी घटता है, यौवन भी घटता है, बल भी घटता है, बुद्धि भी घटती है, शक्ति भी घटती है, तो रुचि तरंग कैसे पल पल बढ़ेगी। अरे संसार का विषय तो ऐसा है कि क्षमा याचना पूर्वक मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, भोग लेने के बाद कुछ देर के लिए तो उस विषय की ओर देखने की भी इच्छा नहीं होती, उस विषय से ही उपरति हो जाती है। कभी विचारो, जिस वस्तु के लिए, जिस व्यक्ति के लिए कुछ क्षण पहले आप आतुर हुए जा रहे थे, और शास्त्र कहता है कामातुरा नाम न भयम न लज्जा। काम में आतुर जीव तो पशुवत होता है, उसको न भय है न लज्जा है, वो पशुवत हो जाता है। किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए आप पशुवत हुए चले जा रहे थे, कुछ काल के बाद उसकी ओर देखने की भी इच्छा नहीं होती। बस बड़ी बात यह है, जीव सत्संग नहीं करता इसीलिए विवेक सोया रहता है। विवेक जग जाए तो विचार करे, और विचार करे तो सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। ध्रुवदास जी आपको मुझे विचार करना ही तो सिखा रहे हैं, कैसे विचार किया जाए, सत्य का विचार कैसे किया जाए। सहज स्वच्छंद मधुरता मादिकता, जाको आदि अंत नहीं, छिन छिन नूतन स्वाद। सहज स्वच्छंद अर्थात न तो स्वयं बंधता है न किसी को बांधता है। प्रेम न स्वयं बंधता है न किसी को बांधता है। मधुरता मादिकता, जहां को आदि अंत नहीं, छिन छिन नूतन स्वाद। और ये कुछ भाव ऐसे हैं जो वस्तुतः प्रेमी होने पर ही अनुभव किए जा सकते हैं। मैं बहुत कह भी दूं तो भी शायद आपको कुछ नहीं कह पाऊंगा। प्रेम के विषय में मैं सारी शक्ति लगाकर भी कुछ कह दूं तो भी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। फिर कहते हैं नेम अनेक भांति हैं, कछु एक कहें, देखिबो हंसीबो बोलीबो मान निकुंजांतर किंवा निकट होई, और कोक के विलास आदि सब प्रेम के नेम हैं। जागो आदि अंत होए सो सब नेम जानिबो। अब यहाँ पहले प्रेम के ही नेम बता रहे हैं कि प्रेम एक रस है, पर प्रेम में हंसना देखना बोलना ये प्रेम के कुछ नेम हैं। और अंत में ये बात जो कही ये बड़ी महत्वपूर्ण है, बोले जाको आदि अंत होई सो सब नेम है। जो आरंभ हो और जिसका विश्राम हो जाए वो नेम है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा आप सेवा से निवृत्त हो गए, तो मुझे ये शब्द ही अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा हमें सेवा से निवृत्त क्यों होना है, सेवा से निवृत्त क्यों होना है। तन सेवा से भले निवृत्त हो जाए, पर मन सेवा से निवृत्त नहीं होना चाहिए। मन तो सतत अपने इष्ट की, अपने आराध्य की सेवा में लगा ही रहना चाहिए। सेवा तो अनेक प्रकार की है, भजन भी सेवा है, अपने प्रियतम का नाम स्मरण भी सेवा है, सेवा तो अनेक प्रकार की है। तो जाने क्यों कि उसने मुझसे पूछा और मुझे सुनना ही अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं भाई, हम सेवा से निवृत्त हुए भी नहीं है और हमको सेवा से निवृत्त होना भी नहीं है। सेवा से निवृत्ति नहीं चाहिए। संतों की, गुरुजनों की कृपा रहे और ये मन सदा सेवा में ही प्रवृत्त रहे, सेवा में ही लगा रहे। भोर भय से सांझ ढरे तक सेवा कोई नेम हमारा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य श्री ध्रुवदास जी का यही है, जहाँ पर आदि और अंत हो वो सब नेम है, जहाँ ना आदि हो ना अंत हो वो प्रेम है। जहाँ संयोग में देखत देखत बिरह रहे, तहाँ स्थूल बिरह की समाई नाही। सब रस सब सिंगार सब प्रेम सब नेम मूर्ति धरे, श्री किशोरी किशोर जू को सर्वदा सेवत रहे हैं। जिन भक्तन जैसो भाव धर भजे, तिनको तहाँ पूर्ण सुख देते हैं। अब यहाँ निकुंज के प्रेम की बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं। बोले जहाँ संयोग में देखत देखत बिरह रहे, तहाँ स्थूल बिरह की समाई नहीं। स्थूल बिरह माने कि एक प्रेमी कहीं है और प्रेमास्पद कहीं है। तो ध्रुवदास जी कह रहे निकुंज में ऐसा नहीं है। निकुंज में तो प्रियालाल परस्पर का दर्शन करते करते, ऐसा मैंने अभी आपको निवेदन किया, लाल जी के अंक में प्रिया जी विराजमान है, और वहाँ अंक में विराजते हुए मन में एक भाव आया कि कहीं प्रियतम दूर चले गए तो, जबकि दूर जाने की कोई संभावना नहीं है, केवल मन में भाव आया है यदि प्रियतम दूर चले गए तो आकुल व्याकुल हो जाती हैं प्रिया जी। इसे प्रेम वैचित्र कहते हैं, ये प्रेम की विचित्रता है, ऐसा ही है प्रेम। तो कह रहे हैं कि जहां देखत देखत बिरह रहे। एक और स्थान पर ध्रुवदास जी इसका और सुंदर वर्णन करते हैं कि जब प्रियालाल परस्पर का दर्शन करते हैं
जब परस्पर एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं तो श्रीअंग एक दूसरे से दूर हैं, तो लगता है कि श्रीअंग एक दूसरे से दूर क्यों बने हैं। और जब परस्पर एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, जब आलिंगनबद्ध होते हैं, तब एक दूसरे का दर्शन संभव नहीं होता। तो उस आलिंगन की दशा में उनको लगता है कि इस समय रूप का दर्शन नहीं हो रहा, रूप का दर्शन होता है तो लगता है कि श्रीअंग एक दूसरे से दूर हैं। तो बस इतना ही विरह है, और इतना ही विरह वहां पर पर्याप्त है, इतना ही विरह वहां पर असह्य हो जाता है। तो कह रही है तहां स्थूल विरह की समाई नाही। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि इतना ही विरह जहां पर व्याकुल कर दे, वहां स्थूल विरह की तो संभावना ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। सब रस, सब सिंगार, सब प्रेम, सब नेम मूर्ति धरें श्री किशोरी किशोर जो को सर्वदा सेवत रहे हैं। जितने भी रस हैं, जितने भी श्रृंगार हैं, जितने भी प्रेम के भाव हैं, और जितने भी प्रेम के नेम हैं, बोले वो सब विग्रह धारण करके श्री प्रियालाल के श्री चरणारविंद की सतत सेवा करते हैं। छवि ठाड़ी कर जोरे, गुण कला चौर ढोरे, द्युति से वेतन गोरे, रति बलि जात है। और फिर कहने जिन भक्तन जैसो भाव धर भजे हैं, तिनको तहां पूर्ण सुख देते हैं। प्रेम नेम के रूप अनेक हैं, कहां ताई कहे जाई, प्रेममयी रस को सार ब्योरो क्यों। तुलसीदास जी कह रहे भाई प्रेम के भाव अनेक अनेक हैं, मैं तो प्रेम रस का जो सार है उसकी बात करता हूं, उसकी वार्ता करता हूं। श्री किशोरी किशोर जो के प्रेम को ही नेम है और कछु रुचत नाही। अच्छा, एक नेम होता है नियम। बोले हमारे जो श्यामा श्याम हैं उनका केवल एक प्रेम का ही नियम है। ऐसे पूर्व भी चर्चा हुई थी, तो मैंने आपको कहा था ना, कोई पूछता है ना आपके यहाँ कोई व्रत नहीं है, तो मैंने कहा है हमारे यहाँ पर कैसा व्रत नहीं है। हमारे यहाँ तो बड़ा अद्भुत व्रत लिया जाता है। क्या व्रत है? रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटों नैन, श्रवण फुटों जो अन सुनो, बिन राधा यस वैन। ये व्रत है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में पद पंकज राधिका के अवलोकों, स्वर्गन नरकन में गति नाही, बिना जो बिहारिन नाम के मोकू। ये व्रत है। लेकिन ये व्रत कैसा है? रसिकों ने कहा अनन्य व्रत खांडे की सिधार। इस व्रत का निर्वाह सबके लिए कठिन नहीं है। संसार के व्रत कैसे हैं? सुबह लिया शाम को पारण कर दिया, सुबह लिया शाम को मुक्त हो गए। पर ये व्रत ऐसा नहीं है भाई। ये तो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। महाप्रभु करे जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। ये मेरा जीवन व्रत है। रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा मैं शपथ करूं तृण छिए। ये महाप्रभु का व्रत है। मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रदासा। और मैं तो कहता हूं आपको व्रत करना भी हो तो ये व्रत लीजिए कि कभी कठोर शब्द नहीं कहेंगे किसी से। आप देखो कठिन पड़ेगा, ये व्रत बड़ा कठिन पड़ेगा। व्रत लीजिए, कठोर शब्द नहीं कहेंगे। व्रत लीजिए, कभी असत्य भाषण नहीं करेंगे। व्रत लीजिए, कभी किसी का अहित चिंतन नहीं करेंगे। लेना हो तो ऐसा व्रत लीजिए जो आपके हृदय को सुंदर बनाए, जो आपके हृदय को मंदिर बनाए, ऐसा व्रत लीजिए। बाकी तो जो व्रत है ना, असल में उसे उपवास कहते हैं। शरीर की शुद्धि के लिए करना चाहिए, करना चाहिए। आपका मन हो, आपकी इच्छा हो तो करिए, लेकिन ऐसा करने से श्री कृष्ण मिल जाएंगे, ऐसा भ्रम मत रखिए, ऐसा भ्रम मत रखिए। श्री कृष्ण तो एक प्रेम का व्रत निर्वाह करने वाले को मिलते हैं। आगे ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहेंगे, तिनको एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। आप करो भले मत करो, उनको न लेना है न देना है। तो कह रहे ऐसे ही हमारे जो श्यामा श्याम है, उनको बस एक प्रेम का ही नेम है। उनका नियम एक प्रेम है। परस्पर दो चकोर दो चंदा, नवल नवेली
अलबेली सुकुमारी जू को, रूप पिय प्राणन को, सहज आहार री, नवल नवेरी। अलबेली सुकुमारी जू को, रूप प्रिय प्राणन को, सहज आहार। और कह रहे और कछु रुचत नाही। जैसे महाप्रभु कह रहे दूरे सृष्टि वार्ता, सृष्टि का क्या क्रम चल रहा है, क्या व्यवस्था चल रही है, बोले सब कुछ नहीं सुनते। इसके लिए उन्होंने अपने अपने पदाधिकारी बनाए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो अपना अपना कार्य करते हैं। हमारे प्रियालाल इस विषय की कोई वार्ता न कहते हैं न सुनते हैं। दूरे सृष्टि आदि वार्ता। अरे महाप्रभु तो कह रहे न कलयति मनांग नारदादीन स्वभक्ता, न श्रीदामादि सुहृद भीर न मिलती, हरति ही स्नेह वृद्धिम स्वपित्रो। यहाँ तो बड़ी विलक्षण छटा का दर्शन हो रहा है भाई। यहाँ जो वृंदावन बिहारी हैं, जो निकुंज बिहारी हैं, वो तो केवल एकमात्र श्री राधा 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 राधा, इस राधा नाम का अखंड जप करते हुए प्रेमाश्रु पूर्ण नेत्रों से जप करते हैं, प्रिया जी की चरण नख छटा का ध्यान करते हैं। और जहाँ जहाँ राधा प्यारी धरत चरण पिए, तहाँ तहाँ नैनन के पावरे बना वही। व्यास जी इस दशा का वर्णन करते हैं अपने एक पद में। तब मेरे नैन सिरात किशोरी, जब तेरे नैन निहारो, कोटि काम रति कोटि चंद, वदनार विंद पे वारो। तब मेरे नैन सिरात किशोरी, ताही रस में मन दीजे सदा, और कै उनके रसिक उपासकन सो चित्त लावे सदा संग करे। इस सारी वार्ता के सार में ध्रुवदास जी कहते हैं भाई, प्रेम प्रकार अनेक विध, अनेक अनेक प्रकार के प्रेम भाव हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक अनेक अनेक भांति के भाव हैं। पर ध्रुवदास जी कहते हैं सबको सार बिहार है। जो प्रेम का सर्वोज्वल और पूर्ण परिष्कृत, पूर्ण प्रफुल्लित, पूर्ण सुवासित स्वरूप है, वो यहाँ वृंदावन की निकुंजों में प्रकट हो रहा है। श्यामा श्याम के हृदय में जो परस्पर के लिए प्रेम है, सहचरियों के हृदय में जो श्यामा श्याम के लिए प्रेम है, वृंदावन के हृदय में जो श्यामा श्याम और सहचरियों के लिए प्रेम है। तो ध्रुवदास जी कह रहे भाई सबको सार बिहार है, सबका सार ये प्रेम रस है। ताई रस में मन दीजिए सदा। जैसे कल मैं आपको कह रहा था ना कि भाई भूमि खोद रहे हैं आप और मैं, एक भूमि ऐसी है जहाँ पर जल है ही नहीं, तो वहाँ तो खोदने का कोई लाभ ही नहीं है। अब संसार की भूमि ऐसी है, यहाँ प्रेम का सुख का जल है ही नहीं, तो यहाँ खोदने का परिश्रम करना क्यों है। एक है जहाँ पर खारा जल है, और एक है जहाँ पर मीठा जल है। तो बुद्धिमानी तो यही है भाई, जहाँ मीठा जल निकले वहाँ खोदिए, वहाँ परिश्रम करिए। तो ये प्रेम का जो अमृतोपम स्वरूप है, ये वृंदावन की इन निकुंजों में प्रकट है। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं यही रस में मन दीजिए सदा, अपने मन को इसी रस में लगाइए। और कै उनके रसिक उपासकन सो चित्त लावे सदा संग करे। और नहीं तो इन रसिकों का संग करिए, इन रसिकों का संग करते करते इस प्रेम का सर्वोज्वल स्वरूप आपके नेत्रों के सन्मुख प्रकट होगा। इसकी जब एक झलक मिलेगी, जैसे कल बृहद वामन पुराण की चर्चा में मैंने आपको कहा, जब वेदों की निगमों की ऋचाओं ने वृंदावन की एक झलक देखी, वृंदावन बिहारी की झलक देखी, तो वृंदावन बिहारी की झलक देखते ही मन में इच्छा हो इनकी सेवा करें। इन रसिकों का संग करते करते राधा वल्लभ लाल की, प्रिया लाल की कोई छवि छटा कभी अनुभव में आ जाएगी, और उसका दर्शन करते ही बस मन चाहेगा कि जग जंजाल छुड़ाए, वास वृंदावन को दीजिए, स्वामिनी विनय मान लीजिए। भोर होत महलन में थारे, सेवा के मिस जाऊं, मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। स्वामिनी
सेवा में लीजो, किशोरी वृंदावन दीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। बस रसिकों के संग रहते रहते अनुभव हो जाएगा, ऐसा एक झलक मिल जाएगी प्रियालाल के स्वरूप की, और उस स्वरूप का दर्शन होते ही ध्रुवदास जी कह रहे नसो मन के जीते आही विकारा, मन के सारे विकार दूर भाग जाएंगे, और उस स्वरूप का दर्शन करते ही मन में यही इच्छा होगी कि बस इनके श्री चरणारविंद का कैंकर्य मिल जाए, इनकी सेवा मिल जाए। कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सुफल कर लेखूं। तो यही रस में मन दीजे सदा, और के उनके रसिक उपासकन सो चित्त लावे, सदा संग करे। फिर कहते हैं ते रसिक भक्त कैसे हैं। छाण रसिक रसिकनी जू के प्रेम रस विहार बिना, और बात कछु रुचत नाही। इसीलिए आरंभ में मैंने आपको कहा था, एक एक बात स्पष्ट करते हुए ध्रुवदास जी आगे बढ़ेंगे। पहले तो प्रेम को समझने में भूल होती है, फिर एक और भूल हमसे होती है, हम किसी को भी प्रेमी समझ बैठते हैं। यहां ध्रुवदास जी बता रहे हैं भाई रसिक कौन है, किसे रसिक मानना चाहिए, किसके संग से वस्तुतः लाभ होता है। तो कह रहे छाड़ रसिक रसिकनी जू के प्रेम रस विहार बिना, और बात कछु रुचत नाई। जो प्रियालाल की चर्चा के बिना कोई और चर्चा वार्ता न करे। पूर्व में ध्रुवदास जी ने संग का वर्णन किया था, बोले संग सोई जाके निकट, किसी को याद नहीं होगा है ना, संग सोई जाके निकट भूले ग्रह व्यवहार। सत्संग क्या है, जो कुछ काल के लिए संसार की विस्मृति करा दे, वो सत्संग है। छाड़ रसिक रसिकनी जू के प्रेम रस विहार बिना, और बात कछु रुचत नहीं। जो प्रियालाल की वार्ता के अतिरिक्त जिसे कुछ ना सुहाए, जिसका तन मन प्राण रंगा हो इसी प्रेम रस में, जो इसी भाव रंग में पगा हो, जिसके निकट बैठो तो कुछ देर के लिए संसार की विस्मृति हो जाए, ग्रह संसार भूल जाए, व्यवहार विकार मन से दूर हटने लगे, वो संग है। ऐसे रसिक के संग की बात ध्रुवदास जी करते हैं। कह रहे तिनकी दृष्टि में और रस कछु ना आवे, और तिही रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं। जैसे उस दिन किसी ने मुझसे प्रश्न किया था ना, कौन साकार है कौन निराकार है, नीचे ये भी लिखा था आपके मुख से सुनना चाहते हैं। तो माने ऐसी वार्ता में भी जिसका मन न जाए, क्या सृष्टि का क्रम है, क्या सृष्टि का विस्तार है। कल भी आप मुझसे कह रहे थे, महाराज श्री रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे, थोड़ी सी बात से आपका काम बनता है। गोस्वामी जी तो कहते हैं उस रस सिंधु का एक सीकर मिल जाए तो जीव सदा सदा के लिए तृप्त हो जाए। ये भी माया जाल ही है। शास्त्र कहता है शब्द जालम महारण्यम, अरण्य कहते हैं जंगल को। जैसे जंगल में एक व्यक्ति भटक जाता है ना, घनघोर जंगल में, ऐसे शब्दों के जंगल में भी व्यक्ति भटक जाता है। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, और चित्त भ्रमित हो जाता है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, इसको सुनेंगे उसको सुनेंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ये भी जान लिया वो भी जान लिया, अंत में इसका परिणाम क्या है, विक्षेप। चित्त विक्षिप्त हो जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, एकाग्र स्थिर नहीं हो पाती। अरे बड़े बड़े लोगों को ऐसा अनुभव हुआ। व्यास जी आए तो ये विक्षेप ही तो था, कहीं मन ठिकाना नहीं पाता, कहीं मन ठौर नहीं पाता, सब शास्त्र पुराण देखते पलटते रहते हैं, उन पोथियों के पन्ने पलट पलट कर कुछ हाथ नहीं आया। अरे और तो और एक बार देवर्षि नारद को शब्द विक्षेप उपस्थित हो गया, तब सनकादिक ने कहा बोले छोड़िए, सब बात छोड़िए, यदि आप मन के इस रोग की मुक्ति निवृत्ति चाहते हैं, सब छोड़िए। क्या करूं? बोले केवल एक प्रभु का नाम स्मरण करिए सतत, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, एक नाम स्मरण करिए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, इस संसार में भाई सब अच्छा भी अपने काम का नहीं है, सब अच्छा जानने की भी आवश्यकता नहीं, अपने काम की जो बात है वो जानिए।
जिस वार्ता को श्रवण करने से, जिस चर्चा को सुनने से, जिस स्वाध्याय से अपने इष्ट में, आराध्य में श्रद्धा बढ़े, बस वही सत्संग है। सब कुछ सुनने जानने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मत से, अपने अपने विचार से ठीक कह रहा है, पर मैं फिर कह रहा हूँ, सब ठीक हमारे लिए ठीक हो, कोई ये ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, आवश्यक नहीं है। सब अच्छा हमारे लिए अच्छा हो, कोई आवश्यक नहीं है। और सब अच्छा हमारे लिए ही हो, ये भी कहाँ लिखा है? सब अच्छा हमारे लिए ही हो, ये भी कहाँ लिखा है? और वैसे भी अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। कल ही विराम के क्षणों में ध्रुवदास जी ने कहा ना, सोई भ्रम्यो भूलो फिरे कियो चाहे निर्धार। प्रभु ऐसे ही हैं, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। जो कहता है वो भूला है, भटका है। जो ये कहे मैंने जान लिया, वो बहुत बड़ा भूला भटका है। कोई नहीं जान सकता। कोई एक स्वरूप है, उसमें आपका मन अटक गया, अब बस अहर्निश उसका भजन करिए, उसको प्राप्त कर लीजिए, उसकी सेवा करिए। यही जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, यही परम विश्राम है भाई, यही परम विश्राम है। और वैसे भी ज्ञानी का भजन होता है। ध्रुवदास जी ने कहा था, सब ठाम मिलवो 100 ज्ञानी की यह रीत, और भजनी सोई विवेक सो करे समझ के प्रीत। आप और मैं तो भाई प्रेम से प्रभु का भजन करने वाले, ज्ञान ध्यान की बात तो बहुत जानते नहीं, ज्ञान ध्यान की बात बहुत जानते नहीं, तो सब में एक को देखने की बजाय एक में ही सबको देख लेना, ये आपका मेरा मार्ग है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों। कहते एक बार ज्ञानदेव जी के मन में तीर्थ यात्रा की इच्छा हुई। नामदेव जी से उन्होंने कहा कि आप मेरे संग चलिए। तो नामदेव जी ने नेत्रों में जल भरकर कहा, बोले मेरे सारे तीर्थ उसी क्षण पूरे हो जाते हैं जिस क्षण मैं विट्ठल के चरणों का दर्शन कर लेता हूं। बोले विट्ठल के चरणों का दर्शन ही मेरे लिए सब तीर्थों का पुण्य है। पूर्ण हो गए मेरे पुण्य इनका दर्शन पाके, पूर्ण हो गए पुण्य। अच्छा, ये पुण्य का जो लोभ है ना, इसने भी जीव को बड़ा भटकाया है, पुण्य का जो लोभ है। पर मैं एक बात आपको बताऊं भाई, सारे संसार का पुण्य अर्जित कर लो तो भी मन का पाप नहीं छूटता। पुण्य से पाप नहीं धुलता, पुण्य करने से पाप नहीं छूटता। पाप करने से पुण्य क्षीण होता है, पर पुण्य करने से पाप नहीं छूटता। इसका प्रमाण ध्रुवदास जी देते हैं, हेम को सुमेरदान, रतन अनेक दान, गजदान अन्नदान भूमिदान करही, मोतिन को तुलादान, मकर प्रयागनान, ग्रहण में काशीदान, चित्त शुद्ध धरही, सेजदान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान। तो कहते इतने में पापन को नेक हूं न हरही। नेक भी पाप नहीं छूटता, ये सब कर दो तो भी। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही। मन का पाप तो हरि के भजन से ही जाता है भाई, हरि के भजन से ही जाता है। कै हित की जय साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कलमश जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। तो यहाँ रसिक बता रहे हैं कैसा है, तिनकी दृष्टि में और रस कछु न आवे, और तिही रस के बल सबते बेपरवाह रहते, अलमस्त। यहाँ के रसिकों की वस्तुतः ये स्थिति है। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बनाए पिंजरा, पांच तत्व का बनाए पिंजरा, इसमें बोले मेरी मैना, इसमें बोले मेरी मैना। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें
मन मंदिर में मनमोहन रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करूं। ये रसिक का जीवन है कि मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं और बिठला के तुम्हें मन मंदिर में। हमारे महाप्रभु का सिद्धांत यही तो है, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मनमोहन रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करूं। यदि मैं आपको प्रेम देव की बात कहूं तो भाई उनकी पूजा जैसी प्रेमाश्रुओं से होती है और किसी सामग्री से नहीं होती। प्रेम देव की पूजा कैसे होती है? प्रेम के अश्रुओं से होती है। प्रेम के अश्रु, और प्रेमी चाहता भी क्या है? बस पिए रंग भरी कटाक्ष नेक चित वो मोह माही, कि बस कभी हमारी ओर कृपा भरी दृष्टि से देख ले। बस नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इतनी ढरेंगी, हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी। बस अखियां इतनी ढरेंगी। और जहां ताई अवतार लीला तहां तैसीए भांति के भक्त हैं। अब कहते हैं कि भाई एक तो ये रसिक हैं जो प्रियालाल को छोड़कर न कोई वार्ता सुनते हैं, न कहते हैं, न किसी का स्मरण करते हैं, न चिंतन करते हैं, न मनसा वाचा कर्मणा वो किसी अन्य का सेवन करते हैं। पर कहते हैं कि और जहां ताई अवतार लीला, द्वारिका मथुरा आदि की जितनी प्रभु की लीलाएं हैं, बोले वैसी भांति के भक्त हैं। एक भक्त ऐसे हैं सब अवतार लीला गावत हैं, कछु भेद नाही ते ऐश्वर्य महात्म ज्ञान लिए हैं। जो अभी मैं आपको कह रहा था ना, जो एक ज्ञानी है सब में एक को देखता है, उसके लिए कोई कम नहीं है, कोई अधिक नहीं है। इस भाव में सुख है और इस भाव में अखंड सुख है। पर कल मैंने आपको कहा था मध्यम है, ये मध्यम कोटि का सुख है। इससे उत्तम सुख एक और है, ये अखंड सुख है, घटता नहीं है तो बढ़ता भी नहीं। ये एक ऐसा सुख है जो घटता भी नहीं है और बढ़ता भी नहीं। सब अवतार लीला गावत हैं, कछु भेद नहीं ते ऐश्वर्य महत्तम ज्ञान लिए हैं। अर्थात ध्रुवदास जी कह रहे हैं वो प्रभु के स्वभाव का नहीं, प्रभु के प्रभाव का भजन करते हैं कि वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वेश्वर हैं, वो प्रभु हैं। एक और बात आपको यहां पर बताऊं, प्रभाव की पूजा होती है और स्वभाव की सेवा होती है। यदि आप प्रभाव का दर्शन कर रहे हैं तो आप पूजा करेंगे, और यदि आप स्वभाव से संबंध बना रहे हैं तभी आप सेवा करेंगे। तो जो प्रभु के प्रभाव का भजन करते हैं वो प्रभु के पुजारी हैं, वो प्रभु की पूजा करते हैं। और जो प्रभु के स्वभाव का भजन करते हैं, सूरदास प्रभु के स्वभाव का भजन करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु के स्वभाव का भजन कर रहे हैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन। कहते तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। ये प्रभु के स्वभाव का भजन है कि जो हम भले बुरे सो तेरे। आपके स्वभाव का बल है प्रभु, जो आपके द्वार पर आकर टेर रहे हैं, पुकार रहे हैं, आपकी कृपा की आशा लगाई है। अपनी ओर देखें फिर तो कोई आशा नहीं, आपकी ओर देखें तो कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। लेकिन जो ऐश्वर्य का भजन करते हैं वो प्रभु के प्रभाव का भजन करते हैं। अच्छा, वहां पर विधि भी है, निषेध भी है, वहां पर बड़ी मर्यादा है। फिर कह रहे एकन के इष्ट धर्म हैं ते उनसे सरस कहिए। इष्ट धर्म है अर्थात जो किसी भाव से प्रभु का भजन कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा गोस्वामी जी हैं, दास्य भाव से प्रभु का भजन करते हैं।
मैं प्रभु सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। फिर सूरदास हैं जिनका सख्य और वात्सल्य भाव है। फिर ब्रज की गोपियाँ हैं, उनका कांता भाव है। ये उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर जो रस है, भाव है, और अधिक प्रगाढ़ होता चला जाता है। सबसे पहले क्या है? शांत भाव है, भाई सब एक जैसा है। अच्छा, मुझे तो ये नीरस सा लगता है। हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज भी कहते थे, बोले क्या आनंद है, इसमें भी भगवान, उसमें भी भगवान, बोले जूता में भी भगवान, धरती पे भी भगवान। बोले क्या है ये? बोले हमको तो नहीं रुचता है। प्रेमी भक्त का हृदय ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अरे एक बार विचार करिए, प्रेमी हृदय तो ऐसी कल्पना करता है कि जो प्रेमास्पद हो उसको कभी गर्म हवा भी ना लगे। वो कहाँ सब ठौर पे अपने प्रभु को बैठा पाएगा? वो तो बैठाने के लिए भी स्थान खोजता है। कहाँ? बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मनमोहन रूप निहारा करूं। कहीं भी नहीं बैठा दिया जाता अपने इष्ट को, अपने आराध्य को। कैसे कैसे सहचरियां सजाती हैं वृंदावन की एक एक निकुंज कि प्रियालाल यहाँ पर आकर बैठेंगे। पर ये जो भाव का, ये जो सूक्ष्म रहस्य है, ये भावुक हृदय ही समझ सकता है भाई। होते हैं ऐसे जन, होते हैं बोले सब जगह भगवान है, एक जैसे भगवान है, हाँ बस है तो है, ठीक है। पर ध्रुवदास सेवक जी महाराज कह रहे, बोले प्रेमी अनन्य भजन ना होई, जो अंतर्यामी भजय मन में। बोले प्रेमी ऐसा भजन नहीं करते भाई, उनसे ऐसा भजन बन ही नहीं पाता। उनका अपने प्रभु से एक संबंध है, और उसी संबंध के अनुकूल अनुरूप उनकी भाव भावना प्रवाहमान रहती है। तो कह रहे एकन के इष्ट धर्म है, ते उनते सरस कही है। ये जो सब जगह एक प्रभु को देखने वाले हैं, उनसे सरस हैं जो प्रभु को अपना स्वामी मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, कुछ अपना बालक मानकर प्रभु की सेवा करते हैं, उनको लाड लड़ाते हैं। काहे ते? बोले क्यों ये श्रेष्ठ हैं? जो यहाँ स्नेह पाइयत है, यहाँ प्रभु के प्रति एक स्नेह की भावना है कि ये मेरे हैं, मुझे इनकी सेवा करनी है, मुझे इन्हें लाड़ लड़ाना है, मुझे इन्हें दुलारना है। अब इन्हें भूख लगी है, अब इन्हें प्यास लगी है, अब इन्हें भोग लगाना है, अब इनका स्नान श्रृंगार कराना है। देखो, मैं कई बार विचार करता हूँ, जैसे ही सेवा आती है ना जीवन में, जैसे ही सेवा आती है जीवन में, सेवा की क्या अद्भुत महिमा है। जैसे ही जीवन में आई, आप पहले कहते थे ठाकुर जी, अब कहते हैं मेरे ठाकुर जी। जब आप सेवा करते हो तो आप कहते हैं ना हमारे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी के भोग का समय हो गया, मेरे ठाकुर जी के श्रृंगार का समय हो गया। ये सेवा की महिमा तो है, प्रभु को अपना बना देती है, प्रभु से आत्मीयता हो जाती है, किसी किसी साधन से नहीं होती, सेवा से सहज हो जाती है। आप सेवा करने लगिए, आप प्रभु की सेवा करिए, आप श्री जी की सेवा करिए, आपको लगेगा मेरे ठाकुर जी। वो जो मेरापन है, और जैसे ही ये मेरापन, ये ममता प्रभु से हुई, संसार की ममता ध्वस्त हो जाती है, निरस्त हो जाती है। इसीलिए सर्वोपरि महिमा है सेवा, सेवा की। इसीलिए वृंदावन के रसिकाचार्यों ने अपनी उपासना का प्राण तत्व क्या रखा है? सेवा है। सखी चहु और फिरें चकडोर सी, सेवा को भाव लिए मन माही। सेवा सेवा सेवा, ये प्रिया प्रीतम को अपना कर देती है, अपना बना देती है। तो कह रहे एकन के इष्ट धर्म हैं, ते उनते सरस कही। और ये सरस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्नेह की भावना है, यहाँ पर कुछ सेवा की भावना है। इष्ट कहिए स्नेही सो, ताते स्नेही को छाण, दूसरी ठौर मन न चले, जो चले तो स्नेही नहीं। अपने इष्ट को छोड़कर कहीं और मन गया तो अर्थात आप स्नेही नहीं है, ये प्रेमी हृदय नहीं है। प्रेमी हृदय नहीं जाता भाई, बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में भी अपने इष्ट आराध्य को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता। आप और मैं तो चल देते हैं, आप और मैं तो चल देते हैं यहाँ वहाँ, संसार का कार्य साधने के लिए कहीं पर भी जाकर अपना माथा रख देते हैं, किसी की भी बात मानकर किसी भी दिशा में चल पड़ते हैं। इसीलिए तो आरंभ में मैंने कहा भाई, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न चीन्हे कोई। प्रेमी कहना तो बड़ा सरल है, पर जहाँ प्रेम के लक्षणों की आज आपने हमने चर्चा की, ऐसा तो एक भी लक्षण हमारी भावना में दृष्टिगोचर नहीं होता, एक भी भाव नहीं है ऐसा हमारे जीवन में। तो कहाँ से प्रेम? और प्रेम नहीं है तो फिर हम कैसे प्रेमी? मन प्रभु का आश्रय छोड़कर अरे कहाँ कहाँ तो जाता है। प्रभु की चर्चा वार्ता सुनते सुनते भी मन संसार में कितना भ्रमण कराता है। प्रभु की सेवा करते करते मन कितनी बार संसार के विषय का चिंतन स्पर्श करके आता है। और आपको स्मरण हो तो मैं बार बार आपको एक बात कहा करता हूं, वस्तु का ना होना तो अभाव है, और वो इतना बुरा नहीं है, अभाव की तो पूर्ति संभव है।
लेकिन वस्तु होने का भ्रम होना ये बड़ा बुरा है। हम हैं तो नहीं प्रेमी, स्वयं को समझते रहे प्रेमी है, स्वयं को समझते रहे प्रेमी है, ये तो भ्रम की स्थिति है ना, ये तो भ्रम की स्थिति है। ये तो आपको मुझे वास्तविक प्रेम भाव से सदा ही दूर बनाए रखेगी। और संतों की बात सुनता हूं, इन संतों की वाणी में दर्शन करता हूं, तो जो सतत प्रेम रस का गान कर रहे हैं वो कहते हैं मोते नीच ना और को। ध्रुवदास जी कहते हैं मोते नीच ना और को। महाप्रभु अपनी वाणी में कह रहे हैं क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हों प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी, हों प्रसिद्ध पातकी। सूरदास जी तो कह रहे निपट निगोड़ो दास तिहारो, बोले निपट निगोड़ो माने 100%, कोई भी गुण नहीं हमने, सब अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। एक और बात कहकर आगे बढ़ू, कभी आपको लगे ना कि आप प्रेमी हो गए तो बस समझना यही भ्रम है। प्रेमी को तो कभी अनुभव ही नहीं होता कि मैं प्रेमी हूं। भोली सखी रो रो कर गा गा कर श्री प्रियाजू से प्रेम की याचना करती है, और प्रियाजू बैठी बैठी मुस्कुराती रहती हैं कि तुझ में, तेरे हृदय में मेरे प्रेम के अतिरिक्त और है ही क्या। और भोली सखी को लगता है कि मुझ में प्रेम का निरंतर अभाव है, निरंतर अभाव। कब मुझे आपकी वो प्रीत प्राप्त होगी। अपने मन से कहती है भोली सखी, अरे मन ते काके चरण बिसारे, किन चरणों का विस्मरण कर दिया तूने जो सतत चरणों में लगा है। आप भोली सखी की वाणी का दर्शन करिए, उसका आस्वादन करिए, कैसी अद्भुत प्रीत है, कैसी अद्भुत भावना है। और वो भोली सखी कहती है कि कब आपकी प्रेम की प्राप्ति होगी, कब आपकी प्रीत का प्रसाद मिलेगा। किमपि प्रीतिम प्रसादी कुरु, महाप्रभु कह रहे। तो प्रेमी को तो कभी खबर ही नहीं होती कि मैं प्रेमी हूं, प्रेमी को खबर नहीं होती मैं प्रेमी हूं। सारा संसार उसके प्रेम का सुयश देख रहा है, दर्शन कर रहा है, पर उसे खुद खबर नहीं है कि मैं प्रेमी हूं। वो तो बेचारा यही कह रहा है, मौसम कौन कुटिल खल का, मौसम कौन कुटिल खल का। मेरे पास कभी कभी दीक्षा निवेदन पत्र आते हैं ना, तो कभी कभी तो भाई उसमें कोई व्यक्ति मुझे पूरा का पूरा प्रवचन ही दे देता है, इसलिए गुरु बनाना चाहिए, इसलिए गुरु बनाना चाहिए। तो मैं उसको एक और रख देता हूं, मैंने कहा भाई किसी को भी बनाना चाहिए, तुझे नहीं बनाना चाहिए, तू तो स्वयं ही गुरु है। मुझसे ज्यादा सत्संग तो आप मुझे अभी इस पत्र पर लिखकर ही सुना रहे हैं, मैं तो आपको क्या दूंगा, है ना। बस यहीं से पता चलता है भाई, चावल का एक दाना बता देता है, एक दाने को दबाकर देखा जाता है हांडी में से चावल पका कि नहीं पका, यही तरीका होता है। कहां ऐसी अद्भुत वार्ता का आरंभ करते हुए ध्रुवदास जी कहते हैं, जो कहूं घट बड़ भूल हो गई तो समझाई देनी। बोले मुझे समझा देना, अगर प्रियालाल की बात आप तक पहुंचाने में भी मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे समझा देना। जो कहूं घटबड़ भूल हो गई तो मुझे समझा देनी। एक बार एक माता ने मुझसे लिखकर प्रश्न किया, बोली आप तो कहते हैं आप साधक हैं, तो क्या साधक को दीक्षा देने का अधिकार होता है? लिखकर पूछा महाराज से मुझसे किसी ने। मैंने कहा माता जी मुझे ये बताइए यहां पर सिद्ध कौन है, कौन है यहां पर सिद्ध? मेरे आचार्य ने तो ये सिखाया है भाई कि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, और जब तक ये संभावना हो कि मुझसे भूल हो सकती है तब तक तो मैं साधक ही हूं। जब तक ये संभावना हो कि मुझसे भूल हो सकती है तब तक तो मैं साधक ही हूं। और हमारे महाप्रभु कह रहे भाई अंतिम क्षण तक भी भूल हो सकती है, तो कौन सिद्ध है यहां? पूर्व मैंने आपको शायद एक बार बताया भी था कि महाराज श्री की एक ही बात तो मेरे जीवन में मंत्रवत रही, और उसने मंत्रवत कार्य भी किया कि भाई कुछ भी हो पर अंतिम घड़ी तक आप साधक बने रहना। साधक बने रहना अर्थात आपने द्वार खुला रखा है, मार्जन का भी, संशोधन का भी एक द्वार खुला रखा है आपने। और बहुत बड़ी भूल है भाई, ये बहुत बड़ी भूल है यदि आप ये समझने लगे कि आपको कुछ प्राप्त हुआ। ध्रुवदास जी ने कहा सोई भ्रम्यो भूलो फिरे कियो चाहे निर्धार,
तो मेरे आचार्य का सिद्धांत तो यही है भाई कि इस मार्ग पर सिद्ध हुआ ही नहीं जा सकता। अरे सहचरियां तो कहती हैं हम गुरु श्यामा श्याम के, हम शिष्य श्यामा श्याम। कभी कभी हम भी प्रियालाल को सिखा देती हैं। यहां तो प्रियालाल को भी गुरु बनने की नहीं पड़ी है, सिद्ध होने की नहीं पड़ी है। प्रेमी तो बस प्रेमी रहना चाहता है। और वैसे भी मैं जिसके पथ का पथिक हूं, वो तो कहते हैं न जानीत लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम वानो जानत्य अहह न सताम चापि चरितम रसम राधायाम अभजति किल भावम ब्रजमणौ रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। बड़ी बड़ी बातें हैं भाई। और मैं तो पहले दिन से कहता आ रहा हूं, मैं तो बहुत ही साधारण भाव वाला व्यक्ति हूं। केवल और केवल संतों की कृपा है जिसने यहां लाकर मुझे बैठाया है। हाँ, पर इतना अवश्य है, कल भी मैं कह रहा था ना कि भाई जब एक किरदार दे देता है ना निर्देशक आपको, तो अपने आप को उस किरदार में ऐसा उतार लेना चाहिए। किरदार मिले तो ऐसी शिद्दत से निभाइए कि पर्दा गिर जाने के बाद भी तालियां बजती रहें। तो मुझे तो लगता है भाई किरदार दिया है उसने मुझे निभाने के लिए, इसे मैं शिद्दत से निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक साधु का, एक साधक का जीवन कैसा होना चाहिए वो जीने का मैं इन संतों की कृपा से प्रयास कर रहा हूँ। बाकी तो भाई आप और मैं, ये पंचभूत का देह है, ये माटी का पुतला है। और मैं तो कहता हूँ माटी का पुतला नहीं है मनुष्य, जो है वो भूल का पुतला है, गलतियों के पुतला है मनुष्य। कभी भी भूल हो जाती है, कहीं भी भूल हो जाती है। द्वार खुला रखिए, संशोधन का द्वार खुला रखिए, मार्जन का द्वार खुला रखिए। और इस संशोधन और मार्जन के मूल में स्वीकृति है कि मैं साधक हूं। नत शिर होकर इस मार्ग पर आगे बढ़ा जाता है, सर झुकाकर इस मार्ग पर आगे बढ़ा जाता है तो बहुत सीधा मार्ग, अति शोधो स्नेह को मार्ग है, पर मन में बहुत मोड़ है। इसलिए मस्तक झुकाकर प्रभु की कृपा का विचार करते करते आगे बढ़िए। यही इस मार्ग पर आगे बढ़ने की विधि है। तो कह रहे काहे थे जो यहां स्नेह पाइयते हैं। स्नेह से ही यह संबंध श्रेष्ठ है, प्रीति सहित यह नाम कहाई। पूर्व में भी मैंने आपको एक बार संकेत किया था, भजन में स्वाद किसका है? प्रेम का है। प्रेम के बिना भजन करो, ऐसा लगेगा जैसे बिना मीठे की रबड़ी खा रहे हो। स्वाद नहीं है, स्वाद प्रेम से आता है। प्रीति सहित यह नाम का ही। जैसे जैसे प्रेम का ये भाव बढ़ता चला जाएगा, संबंध की प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाएगी। और प्रभु से जितना गाढ़ा संबंध, उतना अधिक सुख, उतना अधिक आनंद। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।